गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 मिक्स क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं। और प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने 25 क्वेश्चन का कम्बिनेशन लेकर आया हूं, जिसमें आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, भौतिक गुण किस कारक पर निर्भर करता है। भौतिक गुण किस कारक पर निर्भर करता है। तो जो आपका भौतिक गुण होता है डियर स्टूडेंट, परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निम्न में से कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किस तत्व का आइसोटोप है। कार्बन का, कि लिथियम का, कि हीलियम का, कि हाइड्रोजन का। तो जो आपका ट्रिटियम होता है कार्बन का आइसोटोप होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक आपका ट्रिटियम होता है, एक आपका प्रोटियम होता है और एक आपका ड्यूटेरियम होता है। तो तीनों आइसोटोप आप ध्यान में रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इस तरीके से जो आपका ट्राइटियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसके बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उतनी ही वैल्यू होती है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो होगी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, दोनों की वैल्यू आपका 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19 गुलाम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग। तो तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका वेग होता है तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे आपका वेग बढ़ेगा वैसे ही तापमान भी बढ़ेगा, यानी तापमान के बढ़ने पर आपका वेग भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो सोनार में डियर स्टूडेंट हम लोग अपश्रव्य तरंगों का उपयोग, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए आपका है, समुद्र के पानी में नमक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है, समुद्र में वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है, समुद्र में वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है, समुद्र के पानी का घनत्व तो सामान्य पानी से अधिक होता है। तो समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है इसलिए क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है सामान्य पानी से अधिक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन, सेल्यूलोस, पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन। तो कभी कभी आपसे पीवीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो जो आपका सेलुलोस होता है प्राकृतिक बहुलक है।
यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कांसा किसका मिश्रण है? कापर और जिंक का, कि कापर और टीन का, कि आयरन और जिंक का, कि कापर और आयरन का। तो कांसा किसका मिश्रण है? तो जो आपका कांसा होता है डियर स्टूडेंट, किसका मिश्रण होता है? कापर और जिंक का। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, लाल अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो लाल अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, यानी कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है वही आपका लाल अमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से 12 को आप ध्यान से देखिएगा। कार चालक, ये आपका कर नहीं है, कार है, इसको कार कर लेना। तो कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, की सोडियम नाइट्रेट, की सोडियम एजाइड, की सोडियम कार्बोनेट। तो कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में आपका सोडियम एजाइट होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको बताना है कि सोडियम एजाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम एजाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। हम बात करें डियर स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा के भी नाम से जानते हो, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। वहीं पर हम सोडियम कार्बोनेट जिसको आप धामन सोडा के भी नाम से जानते हो, धामन सोडा के भी नाम से जानते हो, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और सोडियम नाइट्रेट का तो आपको पता है Na2NO3। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? यानी क्या ऐसा चीज है कि जो आपका बदलता नहीं है? तो आवृत्ति जो होता है वो बदलता नहीं है। जब ध्वनि आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, दूध के खट्टे होने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो दूध के खट्टे होने पर डियर स्टूडेंट लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, तो रसायनों का राजा को सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। रसायनों का राजा हम किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है H2SO4। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, ये बात आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपका, शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में जो आपका कैथोड होता है डियर स्टूडेंट जिंक का बना होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार की जो वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस बिल्डिंग में उपयोग किया जाता है? प्रोपीन, की एथेन, की मीथेन, या एसिटिलीन। तो गैस बिल्डिंग में हम लोग एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं, कृत्रिम ढंग से हम फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका एसिटिलीन का भी उपयोग होता है। यानी कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने में उपयोग होता है एल्युमिनियम का, कि आयरन का, कि लिथियम का, कि एसिटिलीन का। तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने में हम लोग लिथियम का प्रयोग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, परमाणु अभिभाज्यता सिद्धांत प्रतिपादित किया था फैराडे ने, कि न्यूटन ने, कि बर्जीलियस ने, कि डाल्टन ने। तो परमाणु अभिभाज्यता का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, थर्मोस्टेट का उपयोग होता है तापमान को मापने के लिए, कि तापमान को बढ़ाने के लिए, कि तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, कि तापमान को घटाने के लिए। तो थर्मोस्टेट का उपयोग तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, ध्वनि किस तरंग के रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी ध्वनि होती है डियर स्टूडेंट, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करती है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो सबको पता है बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, निम्न में से कौन सा तत्व तो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो आपका पारा होता है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? यानी कि जो आपके वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ध्यान में रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपका वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन वही आपका होता है कि कोई भी ठोस बिना द्रव अवस्था में आए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसा भौतिक गुण है जिसमें यदि आप किसी ठोस को गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट ठोस गैस अवस्था में चला जाए, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, जैसे आपका कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, तो ये आपके ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन को। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।